शिमला के रिज मैदान पर केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी पर कांग्रेस महासचिव देवेंद्र भोश्वरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सब चुनावों को लेकर किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और विकास कार्यों को सभी लोग पहचान चुके हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में होगा। दीपावली के लिए हिमाचल के बाजार तैयार हैं। शिमला में पटाखों की अवैध बिक्री पर रोक लगाते हुए प्रशासन ने सिर्फ 14 जगहों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक, संजौली और बालूगंज के अलावा उपनगरों में पटाखों की दुकानें लगाई गईं। पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति देने के साथ ही ये भी सख्त निर्देश दिया गया कि अगर इन जगहों के अलावा अन्य जगहों पर पटाखों की बिक्री करते हुए कोई पकड़ा जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिरमौर जिले में आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान भारत योजना के लिए आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। आईडी के जरिए भविष्य में स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं का लाभ इसी के जरिए लोगों को मिल पाएगा। इसकी जानकारी देते हुए सिरमौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सिरमौर जिले में अभी तक 35% तक कार्य पूरा हो चुका है। इस काम को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर सभी लोगों के लिए आईडी कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। सोलन नगर निगम की टीम ने माल रोड और गंज बाजार में दुकानदारों की ओर से सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया और इसके साथ ही दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान न रखने की अपील भी की गई। नगर निगम कमिश्नर जफर इकबाल ने बताया कि बाजार में त्योहारी सीजन के चलते लोगों की आवाजाही बढ़ी है। लोगों को आने जाने में परेशानी न हो और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए बाजार में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोलन में फेस्टिव सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया। सोलन में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 70 जवानों की ड्यूटी लगाई गई, जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। ये जानकारी उप पुलिस अधीक्षक के भीष्म ठाकुर की ओर से दी गई। उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, कहीं जाम की स्थिति न बने, इसके लिए 70 जवान तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। बिलासपुर में पुलिस ने नाकेबंदी का चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लगाए गए नाके के दौरान हरियाणा नंबर की गाड़ी को रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस की टीम ने 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद की। साथ ही कार सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चारों हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। घाटी में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ घाटी की शोपियां में हुई, जहां पर पूर्व में सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां पर छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें TRF का एक आतंकी ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी के कब्जे से हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। सांबा सेक्टर के रामगढ़ में पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से की गई गोलीबारी में BSF का एक जवान शहीद हो गया। शहीद हेड कांस्टेबल को आज बेस कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान BSF के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इजराइल की सेना की तरफ से हमास के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। इस जंग में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेता और कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। वह इजरायली सेना के निशाने पर हमास की बनाई सुरंगें हैं, जहां से हमास के आतंकी इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल हमास जंग के 34वें दिन इजरायली सेना ने बताया कि वह जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक 130 सुरंगों को तबाह कर चुकी है।
आईडीएफ ने गाजा में जमीनी हमले और भी तेज कर दिए हैं। साथ ही अब इजराइल की सेना ने समुद्र के रास्ते भी हमास के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। समुद्र के रास्ते इजरायली सेना ने युद्ध अभ्यास किया और हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया। इजरायली नौसेना चीफ ने कहा कि हमास के किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला जरूर लेगा। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के तहत हमास के ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। हमास के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी ऑपरेशन के तहत भारी मात्रा में मिसाइल और रॉकेट बरामद किए गए। इजरायली फोर्स ने बताया कि हमास के आतंकी आईएसआईएस के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और हमास के आतंकियों को आईएसआईएस से मदद मिल रही